बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक थ्योरम करेंगे जिसमें एक सेट जी होगा और उसमें एसोसिएटिव ऑपरेशन जो है वो वर्क आ रहा होगा, तो वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा अगर उसमें कैंसलेशन लॉज जो है वो होल्ड करेंगे। वो लेफ्ट हैंड कैंसलेशन लॉ होगा या राइट कैंसलेशन लॉ होगा, दोनों सेंस में जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा। इस चीज को डिस्कस करते हैं हम एक थ्योरम के जरिए से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। वापस हम अपने पिछले उसकी तरफ आते हैं। जी, we show that alpha is subjective, means that on to range जो है वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए as well. For this, let small a belongs to set G. We show that there is an element B belongs to set G such that इस तरह की कंडीशन और करे किसी भी डोमेन B पे फंक्शन अल्फा अप्लाई हो तो आंसर ए आ जाए। जिस तरीके से हमने जो है वो ये वाली कंडीशन जो है वो दी है, ये वाली और ये वाली, उसको देखते हुए अब इसमें से क्या मुराद है, ये देखें एज अबव से क्या मुराद है, किसी भी डोमेन बी पे फंक्शन अल्फा अप्लाई हो तो आंसर ए भी आ रहा है। तो उसी लिहाज से देखें किसी भी डोमेन बी पे एंगल सॉरी फंक्शन अल्फा अप्लाई हो तो आंसर ए आए। मीन्स दैट यहाँ पे ए जो है वो एग्जाम्प्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसको हमने इस तरह की कंडीशन होल्ड करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑन टू की कंडीशन है, डोमेन रेंज जो है वो सेट बी के बराबर आनी चाहिए। तो लेट अस राइट अल्फा स्केयर फॉर अल्फा इंटू अल्फा। अल्फा स्केयर को हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास जो है एक और आगे चल के ए अल्फा रेज टू के से क्या माना है कि अल्फा के टाइम्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा अप टू के टाइम्स, then applying alpha successively on A, the elements are, किसी भी डोमेन ए पे अल्फा के टाइम अप्लाई हो तो फिर कैसे होगा, इसको हम इसी तरीके से चलाते जाएंगे। देखें जब पहली दफा किसी डोमेन ए पे अल्फा अप्लाई हुआ तो इस तरह की जब किसी भी डोमेन ए पे 2 टाइम्स अल्फा अप्लाई हुआ तो अल्फा स्केयर आ गया, और जो कि इस तरह से हमने लिखा है अल्फा ऑफ ए। किसी भी डोमेन ए पे अल्फा 3 टाइम अप्लाई हुआ तो उसको हम इस तरह लिखेंगे अल्फा ऑफ अल्फा स्केयर ऑफ ए अप टू ए अल्फा के ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा ऑफ अल्फा रेज टू पावर के माइनस 1 ऑफ ए। मीन्स दैट जो आपके पास ए है उस पे अल्फा के माइनस 1 टाइम अप्लाई होने के बाद जब एक दफा फिर अप्लाई होगा तो वो अल्फा के बराबर आएगा। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, कैन नॉट ऑल बी डिस्टिंक्ट बिकॉज जी इज फाइनाइट। तो देखें, याद करें कि यहाँ जो है हमने बात की थी ये फंक्शन सेट जी जो है ये फाइनाइट है तो इसी वजह से यहाँ ये जो अल्फा की वैल्यूज आएंगी लाजमी नहीं कि सारे के सारे जो है वो डिफरेंट हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सेम आ जाए। जिस तरीके से यहाँ हमने बात की है, ये देखें ये दो एलिमेंट थे, एक बी और एक आपके पास डी, इनकी डोमेन जो है रेंज जो है वो एक जैसी आ रही है। तो यहाँ रेंज डिस्टिंक्ट नहीं है, रेंज जो है वो सेम आ गई है, जो कि आंसर 2 शो कर रही है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि वो सेम आ रही हो। तो इस तरह जो है ये आपके पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे लेकिन फाइनाइट होंगे, ये ध्यान रखिए। Hence for some natural number m and n where m greater than n, हमने अब कुछ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। m और n कोई नेचुरल नंबर हैं और उनमें कंडीशन ये है कि m जो है वो n से ग्रेटर है, सच दैट इस तरह की कंडीशन होकर है अल्फा m
ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा एन ऑफ ए। हम ये कह रहे हैं कि जब किसी भी डोमेन ए पे अल्फा रेज टू पावर एम अप्लाई हो या किसी भी डोमेन ए पे अल्फा रेज टू पावर एन अप्लाई हो, लेकिन आंसर जो है वो एक जैसा शो कर रहा है, इसको हमने रिलेशन 3 कह दिया। वो कैसे हो गया उसको हम देख रहे हैं। आल्सो नोट दैट इफ अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू, जब किसी भी डोमेन ए पे फर्स्ट टाइम जो है अल्फा अप्लाई हो तो उसको हम अल्फा प्राइम कह रहे हैं। अल्फा रेज ऊपर जो सिंगल प्राइम या ऊपर सिंगल डैश हमने लगाई है इसको हम अल्फा प्राइम पा रहे हैं, सिंगल प्राइम। जब 2 टाइम अप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा डबल प्राइम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अल्फा क्यूब आएगा तो यहाँ ट्रिपल प्राइम आ जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा। तो इसमें देखें अब ये जो अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्राइम, अल्फा स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू ए डबल प्राइम, ये कैसे हो गया? देन बाय अबव, इसकी मदद से हमने देखा है, ये देखें अल्फा स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू ए डबल प्राइम इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए बी। अब ये जो बात है इसको हमने इधर राइट साइड पे देखें, हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अल्फा जब ए पे किसी डोमेन ए पे अप्लाई होगा तो वो आपके पास आया आंसर ए प्राइम। जब के डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी डोमेन ए पे अल्फा अप्लाई हो तो आपके पास जो है वो साथ में कुछ एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमने यहाँ ना राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, अब राइट मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये देखें डोमेन वही आ गई है, साथ में एक एलिमेंट बी जो है उसका इजाफा हो गया राइट साइड में। जब अल्फा डबल प्राइम जो है उसकी लिहाज से देखेंगे, ए डबल प्राइम के लिहाज से अल्फा इस ए बी पे अप्लाई होगा तो ये क्या देगा अल्फा ऑफ ए बी एज इट इज आया और साथ में राइट साइड पे बी मल्टीप्लाई हुआ। अगर आपके पास अल्फा क्यूब आ जाए, अल्फा क्यूब ऑफ ए, तो वो क्या होगा ए बी स्क्वायर आ जाएगा और साथ में बी एक दफा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपने देखना है, तो ए बी इंटू बी आ जाएगा इस तरह करके। तो अब जो है हमने यहाँ देखें अल्फा ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी एज इट इज आया, साथ में बी मल्टीप्लाई हुआ। अब स्टूडेंट देखें कि इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बेसिकली किसकी है, अल्फा ऑफ ए प्राइम की वैल्यू ये देखें आपके पास ये वाली नहीं है, ए प्राइम इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए। यहाँ देखें इस साइड पे देखें अल्फा प्राइम इज इक्वल सॉरी ए प्राइम इज इक्वल टू अल्फा ऑफ ए, और ये क्या है ये आपके पास ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे देखें इस ए बी की जगह हमने आपके पास ये ए प्राइम पुट किया हुआ। अब इसको जरा डेफिनेशन के हिसाब से इस चीज को समझते हुए हमने देखें किसी भी डोमेन ए प्राइम पे अल्फा अप्लाई हो तो वही डोमेन के साथ राइट साइड पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें भैया हमने काम किया वही डोमेन ए प्राइम इंटू बी इज इक्वल टू ये बेसिकली किसके बराबर है, ये आपके पास देखें ए प्राइम आपके पास था जब किसी भी डोमेन ए पे एक दफा अल्फा अप्लाई होगा तो वो आपके पास ए प्राइम आ जाएगा। अब ए प्राइम के साथ राइट साइड पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मींस बेसिकली अल्फा 2 टाइम्स अप्लाई हुआ, तो वही हमने अल्फा स्क्वायर ऑफ ए लिख दिया। इम्प्लाई दैट अल्फा ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी, और ए बी जो है वो ए प्राइम के बराबर है, ए प्राइम को हम अल्फा ए कह रहे हैं। स्टूडेंट्स इसको जरा इस पॉइंट को इतने पॉइंट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि अगर ये समझ आ गया तो आगे काम आसान है। सो फ्रॉम 3, ये जो 3 आपके पास है वी कैन कैंसल अल्फा सक्सेसिवली एन टाइम्स, इसमें जो है अल्फा हम कैंसिल करते जाएंगे, एक एक काम करते जाएंगे। तो फिर दैट इज बाय 3 अल्फा रेज़ टू पावर m-1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए। बेसिकली क्या था यहाँ अल्फा रेज़ टू पावर n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा। जब अल्फा बेस एक जैसे हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा रेज़ टू पावर m-n ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए। अब जो है इसमें से हमने m-n
-1 कर दिया है और एक अल्फा बाहर कर लिया, मीन्स दैट हम एक एक अल्फा कम करते जा रहे हैं। अब अल्फा ऑफ अल्फा रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 ऑफ a इज इक्वल टू a, राइट साइड पर तो वही है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है अल्फा रेज टू पावर अल्फा m माइनस n माइनस 1 ऑफ a, ये जो है ये आपके पास किसके बराबर है, इसको हम b के बराबर लिख रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब जो है फॉर सम b बिलोंग्स टू सेट g, हेंस अल्फा ऑफ, इसमें को हम अपनी तरफ से सपोज करेंगे वो b के बराबर हो, तो अल्फा ऑफ b इज इक्वल टू a, इस तरह जो है ये आपके पास अल्फा ऑफ b इज इक्वल टू a के बराबर है। सो अल्फा इज सब्जेक्टिव, इस तरह जो है वो अल्फा सब्जेक्टिव हो गया, ऑन टू हो गया। सब्जेक्टिव से मुराद क्या है कि उसमें रेंज जो है आपके पास सेट बी के बराबर होगी, सेकंड सेट के बराबर होगी। अब जो है देखें ऑन टू 1 1 पहले साबित कर चुके हैं, ऑन टू भी हो गया, तो अब जो है ये 1 1 और ऑन टू होने की वजह से बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो साबित हो गया। सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू सेट g, देन अल्फा ऑफ x इक्वल टू उसी डोमेन x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ बिलोंग्स टू g, ये था लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। अब देयर इज अ यूनिक b बिलोंग्स टू सेट g सच दैट, देखिए ये जो आंसर आया किसी न किसी चीज के बराबर तो होगा ना, तो वो ax इक्वल टू स्मॉल b, ये रिलेशन होगी। फोर, so the above equation has a unique solution. Similarly, by symmetric property x is equal to 2, ये देखें a x के लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ x के राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, यहाँ राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो x की वैल्यू ढूंढे तो ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन देगा, ये आपके पास आ जाएगा b ओवर a, और इधर भी x की वैल्यू ढूंढे तो यहाँ भी b ओवर a आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा और इधर राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा, तो इधर से आपके पास वैल्यू जो है x इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ a, सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इनवर्स ऑफ a इंटू बी, और इधर रिलेशन 5 में b इंटू इनवर्स ऑफ a राइट साइड पे आ जाएगा। एज अ यूनिक सोल्यूशन, द यूनिक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू बी। अब देखें इसके राइट साइड पे भी b है और इसके राइट साइड पे भी b, मतलब ये है कि कुछ एक जैसी चीजें जो हैं वो दोनों साइड पे हैं। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट e ऑफ g एंड फॉर b इज इक्वल टू e इन इक्वेशन 4 and 5 द यूनिक सोल्यूशन ax इक्वल टू e एंड x a इज इक्वल टू e। ये जो राइट साइड पे b था, अगर हम इसको e आइडेंटिटी के बराबर लिख लें तो फिर ये आपके पास ax इक्वल टू e और x a इज इक्वल टू e हो जाएगा। अब जो है देखें ये आइडेंटिटी है, तो इससे मुराद आइडेंटिटी की सूरत में आता है जब कोई एक एलिमेंट उस अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो, तो तब जो है ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इज द इनवर्स ऑफ a फॉर e a बिलोंग्स टू g। अब जो है देखें ये आपके पास इन्वर्सेस भी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, तो लिहाजा सेट g जो है ये आपके पास ग्रुप साबित हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है हमने इसके दो पार्ट को किया। पहले पार्ट में हमने देखा कि एक हमारे पास सेट g था और उसको हमने ग्रुप कह के चले हैं, उसमें हमने ग्रुप कहा तो फिर उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट किया, इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो उससे हमने लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ हमने प्रूव कर लिया। उसके बाद कन्वर्सली सपोज में हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ को रखते हुए हमने सेट जी को कहा कि वो आपके पास एक फाइनाइट सेट है, और उसके बाद हमने उसमें 1 1 और ऑन टू की कंडीशन फुलफिल करवाने के बाद उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स जो है वो प्रूव करवाया, जिससे ये प्रूफ साबित हुआ। स्टूडेंट तीसरा जो है जो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट थी कि a non-empty set G with an associative binary operation is a group if and only if the left or right cancellation law holds in set G।